सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में भी हम फाइल हैंडलिंग कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो दोस्तों, फाइल हैंडलिंग में अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हम किसी भी फाइल का कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम की हेल्प से किया था। तो मैं इस लेक्चर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई फाइल के कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हैं लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस YouTube वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, include stdio.h include conio.h मेन फंक्शन। मैं आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम फाइल जो ओपन करते हैं या रीड करते हैं या राइट करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और ये इस स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करता है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ। हमें पता है ओपन करने के लिए fopen यूज़ करते हैं। मैं कोई भी फाइल का नाम दे देता हूँ जो कि मेरे को पता है एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज मैं दे देता हूँ ASGJ, कुछ भी दे दिया और .c लिख दिया। मेरे को पता है ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं कुछ भी लिख दिया मैंने, और मैं उस फाइल को रीड मोड में ओपन करने की कोशिश करूँगा लेकिन फाइल खुलेगी नहीं क्योंकि मेरे को पता है ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में क्या एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए मेरे को एक इफ़ लूप का यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ fp इज इक्वल टू नल, यानी कि fp जो है, जो एड्रेस है जो कि इसकी तरफ पॉइंट करता है, स्ट्रक्चर जो ये फाइल स्ट्रक्चर है इसकी तरफ पॉइंट करता है, और हमें पता है ये जो फाइल है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा इसके बारे में। अगर ये है ही नहीं फाइल तो ये कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा, तो ये किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, यानी कि ये नल होगा। तो इफ़ fp इज इक्वल टू नल यानी कि फाइल नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम प्रिंट करा देंगे printf फाइल नॉट फाउंड। उसके बाद गेट ch लगा देंगे ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम को एक बार कंट्रोल F9 से। 0 एरर। अब रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 पे। आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे को पता है ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया। ये fopen हमें पता है कोई भी फाइल ओपन करने के काम आता है। उसके अंदर मैंने कोई फाइल का नाम डाल दिया जो मैं ओपन करना चाहता हूँ, और मेरे को पता है ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो स्ट्रक्चर है फाइल के नाम से, जो एक स्ट्रक्चर होता है ये कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमेशा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है फाइल के बारे में, लेकिन ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कुछ स्टोर नहीं करेगा। अगर ये कुछ स्टोर नहीं करेगा तो ये एड्रेस जो होगा इसका नल होगा, ये कुछ किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, नल होगा। तो मैंने यहाँ इफ़ लूप लगा दिया, इफ़ fp इज इक्वल टू नल यानी कि फाइल नहीं मिली है तो प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे ये रीड मोड है, मैं आपको सारे मोड्स बता देना चाहता हूँ सी लैंग्वेज में जो हम फाइल के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सारे मोड्स बता देता हूँ। पहला मोड R है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस R मोड में क्या होता है, ये पहले एक फाइल ढूंढता है जिसका नाम हमने डाला है। अगर वो फाइल मिल जाती है तो वो उस फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, और अगर फाइल नहीं मिलती तो नल दिखाता है। जैसे कि हमने प्रोग्राम में देखा, अगर फाइल ना मिले तो वो नल स्टोर करता है, और नल स्टोर करता है, अगर नल स्टोर करता है तो मतलब फाइल फाउंड नहीं हुई है। तो हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, R मोड से हम रीड कर सकते हैं फाइल से, सिर्फ रीडिंग के काम आता है। सिमिलरली नेक्स्ट मोड पे आते हैं, वो होता है W यानी कि राइट मोड। तो ये क्या करता है, ये भी पहले फाइल को सर्च करेगा पूरी डिस्क में। अगर फाइल मिलती है उसे तो इसके कंटेंट्स हम ओवरराइट कर देते हैं। तो यानी कि ये नहीं कि हम अपेंड करते हैं, हम जो कंटेंट्स ऑलरेडी रिटर्न है अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा उससे। और अगर फाइल नहीं मिलती है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, अपने आप ही न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है उस नाम से जो कि हम नाम डालते हैं। यानी कि अगर फाइल जैसे रीड मोड में होता है कि फाइल नहीं मिलती है हमें, तो वो डिस्प्ले कर देगा एरर मैसेज फाइल नॉट फाउंड, जैसे हमने प्रोग्राम में किया। लेकिन राइट मोड में क्या करता है, वो फाइल क्रिएट कर देता है उस नाम की, चाहे फाइल क्रिएटेड ना हो, पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, वो अपने आप फाइल क्रिएट कर देगा।
और वो नल रिटर्न करता है अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उसको ओपन नहीं कर पा रहे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है फाइल के साथ, करप्टेड है फाइल या कुछ भी है, हम ओपन नहीं कर पा रहे, तो तब वो नल रिटर्न कर देगा। और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है, हम सिर्फ राइट कर सकते हैं फाइल के ऊपर। हम तीसरे मोड पे आते हैं, ए मोड यानी कि अपेंड मोड। इसमें भी वही होता है, पहले फाइल सर्च करेगा, अगर फाइल सर्च सक्सेसफुल है तो वो फाइल के लास्ट कैरेक्टर में पॉइंट करेगा। राइट मोड क्या करता है, वो फर्स्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करता है, वो वहाँ से रिप्लेस करता है। लेकिन अपेंड मोड में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, हम जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स टुवर्ड्स द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। और अगर फाइल नहीं फाउंड होती तो न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड, अगर उस नाम से फाइल नहीं मिलती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। और रिटर्न नल इफ फाइल कैनॉट बी ओपन्ड, रिटर्न नल इफ फाइल कैनॉट बी ओपन्ड यानी कि अगर फाइल करप्ट है वही बात होगी तो नल रिटर्न कर देगा। और इसमें क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, एडिंग न्यू कंटेंट्स एट एंड ऑफ फाइल। राइटिंग में हम बस रिप्लेस कर देते थे, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कंटेंट, जो कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके एंड में हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। अब मैं 3 और मोड के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी कम यूज़ होते हैं लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मोड है आर प्लस मोड। तो ये भी पहले सर्च करता है फाइल, इसको रीड प्लस मोड भी कहते हैं हम। फाइल सर्च करता है, अगर फाइल सक्सेसफुल है, मिल गई हमें फाइल, तो वही फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा और नल रिटर्न कर देता है अगर फाइल नहीं मिलती तो। और इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हमने देखा कि हम आर मोड में सिर्फ रीड ही कर सकते थे, लेकिन आर प्लस मोड में हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस मोड में भी हम वही काम करेंगे जो डब्ल्यू करता है, लेकिन इसके साथ साथ भी क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली अपेंड भी वही अपेंड ए प्लस जो है अपेंड प्लस है वो भी वही काम करेगा जो अपेंड करता है यानी कि ए मोड करता है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपेंड के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम रीड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अपेंड मोड में हम सिर्फ एंड में ही चेंजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस, जैसे कि आर प्लस है वो आर मोड के सारे फीचर्स मेंटेन करता है, कुछ एडिशनल फीचर्स भी ले आता है, जैसे राइटिंग भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस भी डब्ल्यू मोड के सारे फीचर्स कंटेन करता है, पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी कंटेन करता है जैसे कि रीड और मॉडिफाई। और ए प्लस जो है अपेंड का भी एक्सटेंडेड वर्जन समझ लीजिए इसको। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपेंड तो कर ही सकते हैं लेकिन रीड भी कर सकते हैं साथ साथ। सो दोस्तों, फाइल हैंडलिंग में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड्स थे जो हमने आज पढ़े। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम C++ लैंग्वेज करेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी C लैंग्वेज में बेसिक्स था वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम C++ के बारे में पढ़ेंगे। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pllectures। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, sites.google.com/site/pllectures। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।